अस्सलाम वालेकुम, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब शुरू करेंगे आज अगला टॉपिक रिकरेंट मिसकैरेज, जो कि चैप्टर 5 में ही है और पेज नंबर 62 पे है। ये गायनी की 10 टीचर्स है और हाँ, ये 10 टीचर्स है गायनी की आपकी। इसमें चैप्टर 5 में पेज 62 पर है रिकरेंट मिसकैरेज। अच्छा, रिकरेंट मिसकैरेज वो मिसकैरेज होता है जिसको इट इज़ डिफाइंड एज द लॉस ऑफ 3 और मोर कंसेक्टिव प्रेगनेंसीज। अच्छा, 3 या 3 से ज़्यादा कंसेक्टिव प्रेगनेंसीज अगर इनका लॉस हो तो इसको रिकरेंट मिसकैरेज कहेंगे। तो कंसेक्टिव का मतलब है एक के बाद दूसरी, फिर दूसरी के बाद तीसरी, फ़ौरन। ऐसे नहीं है कि एक प्रेगनेंसी हो गई है तो वो सक्सेसफुल है, फिर दूसरा मिसकैरेज है, फिर तीसरी सक्सेसफुल है, फिर चौथा मिसकैरेज। नहीं, एक मिसकैरेज है, दूसरा भी मिसकैरेज है, तीसरा भी मिसकैरेज है, इसको कंसेक्टिव कहेंगे। और ये बहुत रेयर होता है, ये अफेक्ट करता है 1% ऑफ द कपल्स को। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है जिनकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेज होता है? उनमें आता है कि एडवांसिंग मैटरनल एज या एडवांसिंग मैटरनल एंड पैटर्नल एज, मतलब पेरेंट्स की एज अगर ज़्यादा हो, जैसे कि एग की एज और स्पर्म की एज ज़्यादा हो, हम कह सकते हैं। और ओबेसिटी, उसमें वज़न ज़्यादा हो मदर का, या वेलस क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि जीन्स की लोकेशन में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। अब एक और पॉइंट है, वो है यूट्राइन स्ट्रक्चरल एनोमलीज हो सकती हैं, उनमें कोई मसला हो सकता है, या एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो सकती है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर रिकरेंट मिसकैरेज। अच्छा, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो है, ये ऐसी सिंड्रोम है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज ऑफ लिपिड प्रोड्यूस होती हैं। ये क्या कराती हैं? थ्रोम्बोसिस कराती हैं। इनसे हो जाती है क्लोटिंग ब्लड वेसल्स में, जो कि प्लेसेंटा को सप्लाई नहीं देने देती। इससे क्या होता है? फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और ये लीड करता है रिकरेंट मिसकैरेज या मिसकैरेज की तरफ, ठीक है। अब ये जो सिंड्रोम है, इसकी वजह से फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, एपीएस जिसको कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, या प्रीक्लेम्पशिया भी होता है इसमें, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन जो है रिकरेंट मिसकैरेज की, इसमें आते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग आती है और यूट्रस की इमेजिंग आती है। इसमें ओजीटीटी भी कराते हैं और थायराइड टेस्ट भी हम कराते हैं। ये रिकरेंट मिसकैरेज की इन्वेस्टिगेशंस हैं। ये बाकी जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा बताएं, ओजीटीटी और थायराइड टेस्ट आपकी बुक में नहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप मेंशन कर लें खुद। और प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो है इन सब्सिक्वेंट मिसकैरेजेस शुड बी सेंट फॉर साइटोजेनेटिक एनालिसिस। हम हाँ, इसमें इन्वेस्टिगेशन में साइटोजेनेटिक एनालिसिस भी आता है, वेयर टेस्टिंग रिपोर्ट्स एन अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, पेरेंट पेरिफेरल ब्लॉक ब्लड कैरियोटाइपिंग ऑफ बोथ पार्टनर्स शुड बी परफॉर्म। इन्वेस्टिगेशंस में साइटोजेनेटिक एनालिसिस भी कराते हैं, ब्लड कैरियोटाइपिंग भी कराते हैं दोनों पेरेंट्स पार्टनर्स की, कैरियोटाइपिंग विद क्रोमोसोम नंबर। और इसके ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं एस्पिरिन देते हैं, लो डोज एस्पिरिन होती है जो कि हमारे पास है एंटीकोएगुलेंट। एस्पिरिन देंगे और लो डोज हेपरिन देंगे। ये हम रिड्यूस करेंगे मिसकैरेज के रेट को विमेन में जिनके अंदर ये वाली सिंड्रोम है, एपीएस सिंड्रोम, ठीक है। 50% रिस्क रिड्यूस हो जाता है। बैरल ट्रांसलोकेशन में बी ओवरकम बाय पेरी इम्प्लांटेशन, जेनेटिक डायग्नोसिस और गैमीट डोनेशन से। और कंजेनिटल यूट्राइन जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको हम, जिनमें यूट्राइन सेप्टम भी आता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस भी आता है, इनमें भी एमिनेबल टू सर्जरी, इनको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है सेप्टम और इनकॉम्पिटेंस को। Although treatment with progesterone, corticosteroids, or metformin has been advocated, there is insufficient evidence to recommend their use at present. ठीक है, हमारे पास ये इनका ट्रीटमेंट भी था प्रोजेस्टेरोन से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, मेटफॉर्मिन से, जिसको एडवोकेट किया गया था, लेकिन अभी इतने इसके एविडेंसेस नहीं है कि इनको रेकमेंड करें हम प्रेजेंट यूज़ के लिए। Most couples जो हैं have normal investigations and the value of psychological support and serial ultrasound scans during pregnancy has been demonstrated in several non-randomized studies. ठीक है।